हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं सुधीर सर आज से ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आ गया हूं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि आज कोविड-19 से पूरा विश्व लड़ रहा और भारत भी इससे लड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमें घर में रहकर सुरक्षित रहकर माता पिता को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रहें और पढ़ाई को जारी रखें। तो ऑनलाइन वीडियो आज से मैं लेकर आ गया हूं ताकि आप लोग को पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। बच्चों, तो ज्योग्राफी चैप्टर 9th क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ना है, अफवाह प्ररूप। अफवाह प्ररूप पढ़ना है। पहला जो चैप्टर हमने बताया था ऑफलाइन में कि जो भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार, पहला जो चैप्टर पढ़ाए थे भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार, पूरे विश्व में भारत का स्थिति क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व में, जनसंख्या में क्या स्थान है, भारत के कल्चर क्या है, ये सब तमाम बिंदु के बारे में अध्ययन किए थे। दूसरा जो चैप्टर था उसमें आपको बताया गया था कि भारत के अंदर में ही हिमालय है, कौन कौन से पहाड़ है, हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी कौन सा है और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अरावली की पहाड़ी, उसके बाद राजस्थान के बारे में जिक्र किए थे। ये सब तमाम बिंदु के बारे में दूसरा चैप्टर में हमने बता दिया था। आज जो तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ 9th का, उसमें एक चैप्टर पढ़ना है अफवाह प्ररूप। चैप्टर का नाम क्या है? अफवाह प्रारूप। अफवाह प्ररूप अर्थात कहने का मतलब, अफवाह प्ररूप का मतलब होता है नदी से इसका संबंधित है। इसका संबंध किससे है? नदी से। देखिए, जब शुरू से कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, कोई भी बुक पढ़िएगा तो पढ़ने में बहुत इंजॉय आएगा। पहला चैप्टर जब जानिएगा कि भारत का स्थिति एवं विस्तार पूरे विश्व में देख लिए थे, उसके बाद भारत के अंदर में ही पर्वत, पठार, महासागर के बारे में अध्ययन किए थे। तीसरा चैप्टर हमें पढ़ना नदी के बारे में, कि कहा जाता है कि पूरे विश्व में भारत नदियों का देश माना जाता है, भारत में नदी का जाल सा बिछा हुआ है। तो नदी के बारे में इस चैप्टर में खास करके अध्ययन करना है। अफवाह प्ररूप का मतलब होता है कि नदी की धारा जिस रास्ते से अपनी ओर बढ़ते जाता है उसी को हम अफवाह कहते हैं। नदी जिस धारा से अपनी ओर आगे की ओर बढ़ता है उसी को क्या कहते हैं? अफवाह प्ररूप। और जब नदी जा कर के दूसरे नदी में मिलती है, अपने से बड़ी नदी में मिलती है, नदी जैसे मान के चलिए जा रहा है, इसका धारा भी बढ़ेगा। धारा जब बहती है तो जब नदी बहती है तो इधर से एक और नदी बड़ा नदी में जाकर मिल जाती है, बड़ा नदी में मिल जाती है। तो धारा जो बहती है उसी को हम अफवाह प्ररूप कहते हैं। इसका भी धारा, इसका भी धारा, अफवाह प्ररूप। जैसे ही दोनों का मिलन बिंदु हुआ उसी को हम नदी द्रोणी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? नदी द्रोणी। इसका नाम क्या हो गया? नदी द्रोणी के नाम से जानते हैं, नदी द्रोणी। और ये हो गया अफवाह प्ररूप। और इसका ये सहायक नदी भी हो गया। जो नदी दूसरे नदी में मिल जाती है उस नदी का अस्तित्व भी खत्म हो गया तो उसका एक सहायक हो गया, सहायक नदी बन के रह जाता है। तो खास करके इस चैप्टर में जानेंगे। तो पहली बात, इससे नदी चैप्टर चालू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नदी का निर्माण कैसे होता है, भारतीय नदी की विशेषता क्या होती है, नदी कहाँ कहाँ, कौन से नदी भारत में कहाँ पाई जाती है और भारत में कितने प्रकार की नदी पाई जाती है, ये सब तमाम बिंदु के बारे में इसमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहली बात, नदी का निर्माण कहाँ से होता है? नदी कहा जाता है, नदी को किसी ने रास्ता नहीं दिखलाता, अपने खुद रास्ता ढूंढ के चला जाता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप घर पर रहते हैं या कहीं रहते हैं तो अगर पानी गिराइएगा फर्श पे, पानी गिरेगा तो पानी कहीं एक डायरेक्शन में नहीं जाता है। मान के चलिए पानी गिरेगा यहाँ पे तो कहीं इधर निकल के जाता है, 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 माने 3-4 डायरेक्शन में क्यों जाता है? अब पानी ऐसे क्यों जाता है? उसका शौक थोड़ी है जाने का, ढलान देखता है, ढलाव, जिधर भूमि के ढलान होगा उसी डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाएगा, है ना। बचपन में हम लोग देखते थे, गांव में क्या करते थे, पानी गिरा के खेलते थे। यहाँ से गिरा दिए पानी और देखते थे इधर हाथ से इसे पर के लाते थे, इन्ने पानी आ रहा है, इधर आ रहा है, इन्ने से इन्ने एक बार बैठ जाता, इन्ने करता था, इन्ने आ रहा। चूँकि ढलान रहता था, ढलान की ओर जिधर रहेगा पानी बहेगा। तो उसी प्रकार जस्ट नदी ही होता है। नदी का विस्तार जब भी होगा तो पहाड़ी क्षेत्र में होगा। जब भी होगा कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र में होगा।
हिमालय, इसलिए अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती है भारत में। पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ जहाँ पर रहेगा वहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, और वर्षा सबसे ज़्यादा पहाड़ होने पर ही क्यों होती है, इसका पढ़ना है अगला चैप्टर में, चैप्टर 4 में पढ़ना है। इसके बाद नदी अफवाह प्रारूप के बाद ही पढ़ना है, जलवायु चैप्टर में पढ़ाएंगे। वर्षा होने का क्या कारण है, मानसून किसे कहते हैं, ये सब बारे में पढ़ना है। लेकिन इसमें नदी के बारे में पढ़ना, ये खाली याद यहाँ पर रखना है कि नदी का जब भी निर्माण होगा तो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होगा, नदी देखने को मिलेगा। तो हिमालय जो जानते होंगे बच्चों कि हिमालय भारत के उत्तर में बहुत एरिया में फैला हुआ, 2400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जो कि दूसरा चैप्टर में अध्ययन किए थे। इधर से शुरू होकर के हिमालय बहुत लंबा 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ। इसका ऊंचाई जो हिमालय का माउंट एवरेस्ट को देखे थे 8848 मीटर ऊंचा इसको देखे थे हिमालय को। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती है, हिमालय से कौन कौन से नदी निकलती है उसका हम कुछ आज के वीडियो में देख लेते हैं। कौन कौन से हिमालय से नदी निकलती है, ओहू में हिमालय से निकलने वाली नदी 2 प्रकार के देखने को मिलता है। सबसे पहली बात देखना यहाँ पे, कोई पूछे कि नदी क्या होता है, नदी तो समझ गए। नदी का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, हिमालय वाले एरिया में। क्यों पूछेगा, क्योंकि हिमालय क्या करता है, बादल को रोक के वर्षा करवाती है, इसीलिए वहाँ से नदी का निर्माण हो जाता है। पानी जब गिरता है तो जिधर ढलान रहा तो उधर की ओर बहना शुरू हो जाती है, अपने आप नदी का निर्माण हो जाता है। तो हिमालय से जो निकलती है जो नदियाँ, वो हमेशा सालों भर पानी रहता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि हिमालय हिम है, तो हिमालय से पिघल के पूरा गंगा, जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है तो इसमें सालों भर पानी रहेगी, उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो भारत में अगर पूछा जाए, भारत में खास करके नदी को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? नदी को 2 भागों में बांटा गया। भारत में नदी को 2 भागों में देखने को मिलता है। एक होता है हिमालय की नदी, एक होता है हिमालय की नदी, और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी, इसी को बोलते हैं दक्षिणी भारत की नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी, या लिख देते हैं दक्षिणी भारत की नदी। दक्षिणी भारत की नदी, अपने भारत के मैप में देखा हुआ कि इधर जो नीचे जो लटका हुआ जो भाग एरिया रहता है, जम्मू केरल वाला, कन्याकुमारी वाला, इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? 3 ओर पानी से घिरा हुआ होना चाहिए। प्रायद्वीपीय का मतलब वैसा भूखंड जो एरिया में सबसे बड़ा हो, और 3 ओर पानी से घिरा हुआ होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय। देखिए एरिया कितना बड़ा है, बहुत। भारत के मैप देखिएगा तो इसका जो नुकीला वाला भाग है वो पूरा पानी से डूबा हुआ है। इधर जो होता है, कौन सा होता है? पूर्व। इधर क्या होता है? पश्चिम। पूरब पश्चिम, है ना। तो पूरब जो होता है मैप के अनुसार ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो आपने देखा होगा कि पूरब में जो है जो बंगाल की खाड़ी है, पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। दक्षिण हिंदुस्तान, यही एक तो है हिंद महासागर नाम पड़ा हिंदुस्तान होने के कारण, हिंद देश मने होने के कारण हिंदुस्तानी नाम इसका नामकरण किया गया है। तो दक्षिण में हिंद महासागर हो गया, और पश्चिम में क्या हो गया? अरब सागर। देखिए सागर सब एक ही है, जितना भी है समुद्र नहीं कहता, समुद्र सब एक ही है, खाली इसका नामकरण कर दिया गया। जैसे बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के नाम पर गया, बंगाल की खाड़ी। इन्हें पूरा में बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश के नाम पर पड़ गया बंगाल की खाड़ी। और इन्हें अरब सागर, इन्हें देश है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इस सब के नाम पर गया कोई चीज़? अरब सागर। तो नामकरण कर दे। कैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी में त्रिवेणी घाट है, तो मौनिया घाट, तो केवला घाट, इस तरह का नामकरण नहीं कर देते हैं। तो बस उसी प्रकार ये होता है। महासागरों का नामकरण कर दिया, इन्हें बांग्लादेश तो बंगाल की खाड़ी, इन्हें अरब देश से सऊदी अरब तो इधर अरब सागर, इन्हें हिंद महासागर, भारत के नाम पर ही पड़ गया हिंद महासागर। तो 3 ओर पानी से घिरा हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं?
प्रायद्वीपीय भारत, इसी को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत में इधर भी नदी बहने वाली है, तो इधर एक नदी बहती है, उसको प्रायद्वीपीय भारत की नदी के रूप में जानते हैं, या दक्षिणी भारत, इधर वाला भाग को हम दक्षिणी बोलते हैं और उधर वाले भाग को उत्तरी। तो हम लोग पूछा जाए कि बिहार हम लोग किस भारत में रहते हैं, तो उत्तरी भारत में रहते हैं, है ना। उत्तरी भारत में, उत्तर पूर्वी में आ जाते हैं, इस साइड में आ जाते हैं, पूरा उत्तरी में नहीं आते हैं, तो उत्तरी भारत बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में हो गया चेन्नई हो गया, ये सब एरिया आ जाता है दक्षिण वाला एरिया में। तो यहाँ पर देखना है कि हिमालय की नदी, पहला जो हम वर्णन करेंगे, अभी जो पढ़ना है आज के वीडियो में, खाली हिमालय की नदी के बारे में जानेंगे, हिमालय की नदी के बारे में। तो हिमालय के नदी को भी दो भाग में बांटते हैं, हिमालय के नदी को भी दो भाग में बांटते हैं। पहली बात तो पूरे भारत में नदी को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है हिमालय की नदी और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी, है ना। हिमालय की नदी जो हिमालय से निकलती है, जिसका संबंध हिमालय से, उसे हम हिमालय की नदी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी भारत की नदी, अर्थात जिसका प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादा देखने को मिलता है, उसको हम प्रायद्वीपीय भारत की नदी बोलेंगे, है ना। और यहाँ पर हिमालय की नदी के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो हिमालय की नदी को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हिमालय से नदी जब निकलती है, तो हिमालय से जब नदी निकलती है तो दो भागों में बट जाती है। पहला कि एक को गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, एक जब हिमालय ऐसा ही नहीं है, भारत में ऐसे हिमालय करके है, फैला हुआ है। तो जब हिमालय है, तो जब हिमालय से नदी निकलेगी तो एक नदी यहाँ निकलेगी यहाँ से, तो डायरेक्ट गिर जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अब क्यों गिरता, क्योंकि ढलान जो भारत का जो मैप देखेगा तो भूमि है, इधर से इधर ऐसे ढलान है, इधर के इधर, एन्ने के एन्ने हो जाता है, इसीलिए नदी का भी स्ट्रक्चर ढलान की ओर बह जाता है। तो इधर से जैसे ही निकलता है तो कुछ नदियां जाके बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट गिर जाती है, जैसे इसका उदाहरण गंगा हो सकता है। गंगा पूछे तो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, और कहाँ से निकलती है तो जानबे करते हैं। अगर राज पूछे तो उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान, ग्लेशियर, वहाँ से गंगा नदी का निकलती है ना, गंगोत्री से वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये हो गया गंगा नदी। तो गंगा नदी यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से, और ऐसे ऐसे जा कर के ऐसे जाके कहाँ गिर जाती है, ये हो गया आपका गंगा नदी। ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी जो होता है वो सबसे लंबी नदी भारत को माना जाता है। गंगा नदी क्या होता है, सबसे लंबी नदी। तो अगला वीडियो में बताएंगे ये। अभी सिर्फ जानना है कि भारत में जो नदी का जो वितरण कितने प्रकार से किया गया है। तो हिमालय की नदी को दो भाग में बांटते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक होता है कि बैसा नदी जो हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो एक हो गई ये नदी। एक नदी और विशेषता हो जाता है कि बैसा नदी जो डायरेक्ट हिमालय से निकलती है, लेकिन कहाँ गिर जाएगा, अरब सागर में। कहाँ गिर जाती है, डायरेक्ट अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिरने वाले नदी। तो दो भागों में हिमालय से देखने वाले नदी को देखने को मिलता है। हिमालय से जो निकलने वाली नदी दो भागों में बट जाती है। इधर क्यों गिरता है, क्योंकि इधर का ढलान इधर है, इसीलिए गिर जाता है। इसका उदाहरण है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो सुना हुआ कि भारत पाकिस्तान को लेकर के विवाद रहता है सिंधु नदी को लेकर के, है ना। सिंधु जल समझौता किया गया इसके लिए, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। विवाद होते रहता है तरह तरह के, तो इसके बारे में बताएंगे। तो सिंधु नदी हो गया। इसके अलावा सिंधु की सहायक नदी सतलज, ब्यास, झेलम, बहुत सारा नदियाँ हैं जो कि आपको बताएंगे, है ना। तो पूछा जाए कि हिमालय की नदी को कितने भाग में बांटा गया है, तो दो भाग में। एक होता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और एक अरब सागर में गिरने वाली नदी। कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को लिखना है तो वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। अब दूसरा ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी, प्रायद्वीपीय अर्थात दक्षिणी भारत की नदी। दक्षिणी भारत में भी नदी दो भागों में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि खाली हिमालय में। दक्षिणी भारत में भी एक वैसा नदी होता है डायरेक्ट जाके कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। जैसे सुना होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ डायरेक्ट जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक नदी वैसा होती है जो डायरेक्ट कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलेगा और डायरेक्ट कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। जैसे सुना होगा कि नर्मदा और ताप्ती वैसी दो नदियाँ जो कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में, अपने मुहाने पर डेल्टा भी नहीं बनाती है। तो ये सब के बारे में जानेंगे। तो ये हो गया नदी का स्ट्रक्चर हो गया भारत में। अब जो भारत में नदी का जो प्रभाव है,
भारत में जो नदी का जो मैंने देखने को मिलता है वो 3 भागों में देखने को मिलता है, मैंने 3 रूप में देखने को मिलता है। एक वृक्षानुमा रूप में देखने को मिलता है, वृक्ष टाइप का रहेगा, उसका डाढ़ी जो रहता है ना वृक्ष टाइप के, ओकरा में आया, उसमें मिल गया नदी, फिर उन्हें से गया मिल गया, फिर ऐसे मिल गया, मैंने वृक्ष के शाखा जैसा निर्माण हो गया। दूसरा होता है जालीनुमा, जालीनुमा जाल जैसा कैसे रहता है, जाल बिछा दिया, नदी का जाल जैसा बिछा हुआ है, दूसरा जालीनुमा। और तीसरा केंद्र त्यागी, केंद्र माने एक नदी रहेगा पूरा साव आके जब मिल जाएगा, केंद्र, इसी को हम केंद्र बोलते हैं। 3 टाइप के नदी का क्षेत्र देखने को मिलता है भारत में। एक पहला क्या हो गया, पहला हो गया जालीनुमा, पहला जालीनुमा। दूसरा क्या होगा, मैंने वृक्ष टाइप के शाखा टाइप के बट जाती है ना, वृक्षाकार जालीनुमा। और तीसरा केंद्र त्यागी टाइप की नदी देखने को मिलता है। तो ये नदी का आपका स्ट्रक्चर था। और नदी का क्या उपयोग है भारत में, नदी का उपयोग होना क्यों ज़रूरी है, कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी है, और कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी है, और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन से राज्यों में किसका ज़्यादा प्रभाव है, ये सब के बारे में अगला वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।